आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जब मैं घर से कार लेकर निकला था तब मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौसम इस कदर बिगड़ जाएगा और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि घर से निकलते वक्त तो मौसम बिल्कुल साफ था। खैर, इस खूबसूरत समा का लुत्फ उठाने वाला मैं कार में अकेला नहीं था। मेरा खास दोस्त अनुज भी इस माहौल का खूब आनंद ले रहा था। जिस रास्ते पर अभी हमारी कार आगे बढ़ रही थी उसके आजू बाजू सिर्फ जंगल ही जंगल था। ऊपर से वो रास्ता हमारे लिए बिल्कुल अनजान था, मतलब कि हम पहली बार इस रास्ते पर चल रहे थे। अभी हमारी कार चल ही रही थी कि तेजी से बरसती बारिश ने और ज़्यादा रफ्तार पकड़ ली। खैर, हम दोनों कार के भीतर थे और सर पर छत होने के कारण हमें कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। अभी मैं कार चला ही रहा था कि अनुज बोला, यार हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं, अब घर चलना चाहिए। जिस पर मैंने कहा, बस थोड़ी दूर चलते हैं फिर लौट जाएंगे। अभी मैंने ये कहा ही था कि अचानक ही गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया और उसे बचाने के चक्कर में मैंने फट से गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ लिया और बदकिस्मती से उसी ओर एक छोटा सा पेड़ भी था। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कार उस पेड़ से जा टकराई। फिर सर पर चोट लगने की वजह से मेरी पलकें बंद होने लगी, मगर आंख बंद होने से पहले मैंने इतना ज़रूर देखा कि वही बूढ़ा आदमी मुझे गाड़ी से बाहर निकाल रहा था। और फिर मेरी आंखें कब बंद हुई मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी झोपड़ी के छत के नीचे था। सिर उठाकर जब इधर उधर देखा तो पाया कि मेरा दोस्त मेरे बगल में लेटा हुआ है और उसके माथे पर बैंडेज बांधा हुआ था। फिर जब मैंने अपने माथे को छूकर देखा तो मेरे सर पर भी बैंडेज बंधा था, मगर उस झोपड़ी में हम दोनों के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। खैर, मैंने अनुज को किसी तरह से उठाया और फिर हम दोनों उस झोपड़ी से बाहर निकले तो पाया कि वो एक छोटी सी बस्ती है जिसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था, मगर ना तो उस बस्ती में कहीं कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही हमारी झोपड़ी के अलावा और किसी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। खैर, हमने कुछ देर वहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जिसने हमारी इतनी मदद की है उसे शुक्रिया अदा करके ही जाएंगे। मगर जब 15 से 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया तो मैंने और अनुज ने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। मगर वहाँ कहीं पर भी मेरी कार नज़र नहीं आ रही थी। खैर, हमने वहाँ से पैदल ही चलना शुरू कर दिया। चूँकि एक्सीडेंट की वजह से हम काफ़ी जख्मी थे, जिसके चलते हमारे चलने की गति थोड़ी धीमी थी। जंगलों के बीच से पेड़ों का सहारा ले लेकर हम दोनों जने आगे बढ़े जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और अभी भी बारिश हल्की हल्की बरस ही रही थी। चलते चलते हम जंगलों से निकलकर एक नदी के किनारे आ पहुँचे। वहाँ जगह जगह पर राख फैला हुआ था। खैर, हम नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे। पैर पर चोट लगने के कारण अनुज के चलने की रफ्तार मेरे से थोड़ी कम थी और जिस वजह से वो मेरे से पीछे था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी अनुज काफ़ी ज़ोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर जब मैं उसकी तरफ पलटा तो पाया कि ज़मीन से निकले एक हाथ ने अनुज का पैर पकड़ रखा है और उस हाथ के पैने नाखून अनुज के पैर में चुभने की वजह से उसके पैर से खून निकल रहा था। ये देखते ही मैं उसकी तरफ भागा और उस हाथ से अनुज के पैर को छुड़ाने लगा, मगर ज़मीन के नीचे जो कोई भी था उसने अनुज का पैर काफ़ी कसकर पकड़ रखा था और छोड़ने को तैयार ही नहीं था। लगभग 5 से 10 मिनट के जद्दोजहद के बाद जैसे तैसे हमने अनुज का पैर छुड़वाया
और पैर छूटते ही वो हाथ जमीन के अंदर चला गया। इतने में ही हमें बहुत से लोगों की चीखें एक साथ में सुनाई देने लगी। वो सारी दर्दनाक चीखें हमारे कानों में ऐसे चुभ रही थीं जैसे कुछ देर में ही हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, जिस वजह से मैंने और अनुज ने दोबारा उसी बस्ती की ओर दौड़ लगा दी। उस हाथ के पहने नाखूनों से अनुज का पैर इतनी बुरी तरह से कट गया था कि लगातार उसके पैर से खून बहे जा रहा था, जिसके चलते अनुज को भागने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। पर आखिर में जैसे तैसे हम उस बस्ती तक पहुंच ही गए तो पाया कि जिस झोपड़ी से हम निकले थे उसके बाहर वही बूढ़ा आदमी बैठा है जो अचानक ही गाड़ी के सामने आ गया था। उस बुजुर्ग ने हमें देखते ही कहा, तुम लोग कहाँ चले गए थे और इतने हाफ क्यों रहे हो? जिस पर हमने उन्हें पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनते ही उस आदमी की नज़रें अनुज के पैर से निकलते खून पर गईं तो पता नहीं क्यों उस बुजुर्ग का चेहरा बिल्कुल पीला ही पड़ गया और फिर उसने कहा, अब तुम्हारे दोस्त का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त का खून उस आत्मा के हाथ में लग गया होगा और वो खून के मदद से तुम्हारे दोस्त तक पहुंच ही जाएगी। जिस पर मैंने कहा, पर बाबा, क्या कोई उपाय नहीं है मेरे दोस्त को बचाने के लिए? जिस पर उस बुजुर्ग ने कहा, एक तरीका है, मगर ये काम बहुत मुश्किल है। उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से मुझे अनुज की चीख सुनाई पड़ी। फिर जब मैं पीछे पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। अनुज क्यों चीखा और पीछे पलटकर मैंने ऐसा क्या देखा, इन सभी रहस्यों से पर्दा तब हटेगा जब आप देखेंगे इस कहानी का अगला भाग आज रात 8:45 पर सिर्फ और सिर्फ हमारे दूसरे चैनल अनहोनी पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।